नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पार्थिव अचीवर्स पे। तो आज हमारा ये जनरेशन समाप्त होने वाला है। जनरेशन ही समाप्त होने वाला है। अब कुछ भी नहीं बचेगा, ना जनरेशन बचेगा ना मानव बचेगा। जनरेशन भी यहाँ खत्म हो जाएगा, मानव भी खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है ना, डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि 10th जनरेशन में मानव नहीं बचेगा, केवल और केवल मशीन होगा। पूरे यूनिवर्स में, पूरे इस गैलेक्सी में जहां भी आपका थॉट जाता है ना, साइंस जाता है ना, नेचर जाता है ना, वहां टोटल किसका कब्जा होगा? मशीन का। ह्यूमन टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर मानव को बचाने के ऊपर प्रसारित किया जाएगा, बताया जाएगा कि कंप्यूटर अगर आ जाता है तो मानव को मारा नहीं जाएगा, मानव को बचाया जाएगा। तो हम चलते हैं 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, जो कि प्रेडिक्शन बेस्ड है, हाइपोथेटिकल है, टोटली इमेजिनरी है। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ द 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन डर इस बात की है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कौन बचाएगा? कौन फरिश्ता आएगा जो मानव को बचा करके एक रिश्ता कायम करेगा? तो हम बात करने वाले हैं अपने 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर। तो चलते हैं दोस्तों, आपका फिर से अपने चैनल पार्थिव जीवन पे स्वागत करते हुए अपने लास्ट जनरेशन की तरफ, मानव की अस्तित्व को बचाने के लिए, जो कि हमारा 10th जनरेशन इसको प्रूफ करने वाला। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हमारा ये जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कह रहा है द 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कंप्लीटली इमेजिनरी एंड बियॉन्ड साइंटिफिक डेफिनेशन। इसे किसी भी एकेडमिक सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। जो 10th जनरेशन है ना, किसी भी औपचारिक तौर तरीके से किसी भी एकेडमिक ने अभी इसको अथॉरिटी नहीं दिया है कि हम अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको शामिल करने वाले हैं, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पता है ना, 2020 में लॉन्च की। कह रहा है द 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कंप्लीटली इमेजिनरी एंड बियॉन्ड साइंटिफिक डेफिनेशन। इसे किसी भी एकेडमिक सिलेबस में शामिल नहीं किया। शामिल किया भी कैसे जाएगा? मानव बच्चे तब तो पढ़ेगा, मशीन आ जाएगा। और मशीन को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मशीन को समझाने की जरूरत नहीं है। कोई एल्गोरिथम नहीं चाहिए, कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम जब बताते हैं तो आपको लगता है फिलॉसफी बता रहे हैं, दार्शनिक बता रहे हैं, हॉरर बता रहे हैं। कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये रियलिटी बता रहे हैं। ये होने वाला है। बट दिक्कत ये है कि अब ये सब थ्योरी में है, जब प्रैक्टिकल होगा तो शायद हम भी बताने के लिए ना रहे और आप भी सुनने के लिए ना रहो। लेकिन जब तक है हम इससे अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, डिसीजन लेंगे बिफोर मशीन। ठीक है, तो कह रहा है यह विषय केवल कंसेप्चुअल, फिलोसफिकल और इमेजिनेशन बेस्ड फ्यूचर को समझाने के लिए ही बताया जाता है। फ्यूचर को बचाने के लिए आप फ्यूचर में जाके फ्यूचर को नहीं बचा सकते हो, फ्यूचर को प्रेजेंट में रह के बचा सकते हो। फ्यूचर चाहते हो सेफ हो जाए हमारा, तो प्रेजेंट बचाना पड़ेगा। तो ये चीजें फ्यूचर में हो जाएंगे हमारे साथ, फिर हम कैसे बच पाएंगे? तो ये हमारे साथ ना हो तो हम जो प्रेजेंट है ना, जो हम अभी रन कर रहे हैं, जो हमारा टाइम ट्रेवल हो रहा है, इस टाइम को हमको रोक तो नहीं सकते। बस इस चलते हुए समय में अपने आप को बचा लेना, सुधार कर लेना, मशीन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और मशीन हावी हो गया है, उस मशीन का छोटा सा पार्ट हमारे पास मोबाइल आ ही गया है।
उस रोबोट का एक छोटा सा पार्ट आ ही गया है, जहां बच्चे मोबाइल की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, आंख अंधी हो रही है। पेरेंट्स का कोई रोल प्ले नहीं रहा, टीचर का कोई रोल प्ले नहीं रहा, कोई इनका गाइडर नहीं है, कोई इनका नैतिक नॉलेज देने वाला नहीं है, कोई मोरल टीचिंग नहीं कराने वाला है। मशीन हावी तो हो चुकी है, लेकिन बचाना है अपने आप को। कैसे बचाएंगे तो देखते हैं। कह रहा है द 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंट द अल्टीमेट स्टेज ऑफ इंटेलिजेंस। जो 10वीं पीढ़ी की कंप्यूटर होगी ना, वो अंतिम अवस्था को दर्शाएगी। जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, वैसे कंप्यूटर बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंप्यूटर बूढ़ा नहीं होगा, आप गलती कर रहे हैं समझने में। कंप्यूटर यहाँ जवान होगा, युवा हो जाएगा। 10वीं पीढ़ी में कंप्यूटर के पास इतनी पावर आएगी ना, इंसान जहां ओल्ड हो जाएगा वहीं पे ये कंप्यूटर क्या होगा, यंग हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, इंसान बूढ़ा होगा, कंप्यूटर जवान हो जाएगा, ताकत मल्टीपल हो जाएंगी इसकी। फिर क्या है, वेयर कंप्यूटिंग कॉन्शसनेस रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस बिकम वन। कह रहा है जहां कंप्यूटिंग करना, किसी चीज का गणना करना, आकलन करना, एनालिसिस करना, रिजल्ट लाना, रिजल्ट बनाना, चेतना करना, वास्तविकता और अस्तित्व एक ही हो जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। वर्चुअल और रियल बोथ आर द सेम। हमने आपको एक बात बोला था, क्वांटम, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटम कंसेप्ट। मतलब कि आप लोगों ने बुलियन समझा था, बाइनरी समझा था कि हाँ सर ये जो चीजें होती है ना, बाइनरी में 1 और 0 होता है, और दोनों में से एक यस होगा तो दूसरा नो होगा। बट इन क्वांटम दोनों में यस और नो एट द सेम टाइम करेक्ट होगा, हाँ भी है और ना भी है, दोनों का अस्तित्व एक हो जाएगा। कह रहा है कंप्यूटर की 10वीं पीढ़ी की अंतिम अवस्था को दर्शाएगी, जहां कंप्यूटर अपने आप को और पावरफुल और शक्तिशाली बना लेगा, जहां कंप्यूटिंग, चेतना और वास्तविकता और अस्तित्व एक हो जाएंगे। वहां डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं रहेगा, सारा चीज इंटीग्रेट हो जाएंगे, सब कंबाइंड हो जाएंगे, सब मर्ज हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या कोर कंसेप्ट होगा अगर सब एक हो जाएंगे, ऑल आर वन, ऑल आर वन। एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व होगा ना, इंटेलिजेंस इक्वल टू कंप्यूटिंग। अस्तित्व, अस्तित्व जो होगा, बुद्धिमत्ता और कंप्यूटिंग, ये तीनों के तीनों एक ही पैदान पे आके खड़े हो जाएंगे, तीनों एक ही शक्ति के दायरे में रहेंगे। क्या क्या रहेगा, आप हो, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द अस्तित्व। यही क्या है, अस्तित्व है। वही अस्तित्व बुद्धि हो जाएगी, बुद्धिमत्ता हो जाएगी। आप हो, अपनी व्याख्यान व्याख्यान कर रहे हो, अपने आप को समझा पा रहे हो, यही क्या है, इंटेलिजेंस है। और जो आप बता रहे हो, समझा रहे हो, कर रहे हो रहा है, यही कंप्यूट करेगा। कौन कंप्यूट करेगा, नेचर। और वो नेचर कौन होगा, यूनिवर्स। कौन होगा भाई, यूनिवर्स। और ये तीनों जो आकलन करेगा ना, एग्जिस्टेंट, इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग, वो क्या बताएगा, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस। वो बताएगा कि ये सारी चीजें रियलिटी ही हैं। क्या है भाई, रियलिटी हैं, वास्तविकता में है। लगेगा कि वर्चुअलिटी है, बट वर्चुअल नहीं होंगी, कल्पना में नहीं होंगी, वास्तव में होंगी। ठीक है ना। बियॉन्ड यूनिवर्स, मल्टीवर्स एंड डायमेंशंस। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये यूनिवर्स में हो तो ठीक है, कह रहा यूनिवर्स से बाहर भी हो सकती है। भाई ब्रह्मांड से बाहर क्या है, ब्रह्मांड से बाहर क्या है, मल्टीवर्स, जहां बहुत सारी चीजें मल्टीवर्स हो जाएंगी, मल्टी डायमेंशन में हो जाएंगी। जैसे हवा का कोई सेफ साइज नहीं है, लाइट का कोई सेफ साइज नहीं है, साउंड का कोई सेफ साइज नहीं है। आप 2D 3D 4D एनी डायमेंशन में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। उस समय के कंप्यूटर सारे आयामों से, सारे डायमेंशन से क्या होगी, परे होंगी, अकल्पनीय होंगी। इसकी कल्पना ही नहीं किया जा सकता है, कैसे करेंगे, सोचने वाली बात। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? दसम पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं की बात की जाए कि क्या विशेषताएं होंगी। विशेषताएं मतलब हो सकता है वो आपका प्रॉफिटेबल भी हो और नॉन प्रॉफिटेबल भी हो। जैसा कि 10वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है तो हो सकता है कुछ अच्छाइयां जरूर होंगी, ठीक है। खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा अच्छाइयों का भी, क्योंकि ज्यादा अच्छा होना भी एक खतरे की लाइन बनाती है, खतरे की निशान बना देती है। कहा जाता है जो कील टेढ़ी हो जाती है ना उसको दीवार में ठोका भी नहीं जाता है, सीधे कील को पहले ठोक दिया जाता है। सीधा हो ना ठुक जाओगे। ठीक है, कह रहा है 10वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ऑफ द 10th जनरेशन कंप्यूटर, कह रहा है ओमनीशेंट इंटेलिजेंस, नो एवरीथिंग। ये 10वीं पीढ़ी के कंप्यूटर भाई साहब सब कुछ जानेगा, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता होगी। जैसे एक बच्चा जो होता है ना, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, उसके माता पिता को हर चीज उस बच्चे के बारे में जानकारी होती है। सेम हम उस दौर के कंप्यूटर के लिए 1 दिन के बच्चे के समान रहेंगे। 1 महीने, 6 महीने, 1 साल भी नहीं कह सकते हैं हम, 1 दिन के बराबर होंगे, 1 सेकेंड के बराबर होंगे उस दौर के कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर हमारे बारे में हर चीज जान सकता है, सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता होगी उस दौर के कंप्यूटर की, दैट नो एवरीथिंग। ओमनी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस, जैसे अगर वही बच्चा घर के आंगन में इधर उधर गिर जाता है तो सोचता है हमारे मम्मी पापा हमको नहीं देख रहे होंगे, अब मैं यहाँ अकेला हूं, बट वो भूल जाता है कि मम्मी पापा कहीं से छुप के देख रहे हैं। और जैसे दिक्कत होती है मम्मी पापा वहां आ जाते हैं। सेम वो क्या होगा, सर्वव्यापी अस्तित्व वाला कंप्यूटर होगा। वो कंप्यूटर की जब जरूरत पड़ेगी तब वहां प्रेजेंट होगा। कंप्यूटर का सिस्टम ही वहां जनरेटेड होगा। इच्छा शक्ति वाला कंप्यूटर होगा, मन में इच्छा आई, कल्पना आई, एट अ टाइम वहां प्रेजेंट हो गए। कंप्यूटर ही शक्तिमान बन जाएगा, ठीक है ना। ओमनीपोटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सर्वशक्तिमान समस्या समाधान। वो शक्तिमान ऐसा होगा ना कि सर्व होगा, हर जगह होगा। और वो क्या करेगा, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान कर लेगा, सर्वशक्तिमान समस्या का समाधान कर लेगा। जब हर जगह अवेलेबल है एट अ टाइम तो वो हर जगह का समस्या भी सॉल्व कर लेगा। शक्तिमान जैसा होता था ना, जहां समस्या एक जगह है दूसरे जगह समस्या में नहीं है तो समस्या वहां विकराल रूप धारण कर लेगी। लेकिन ये सर्वशक्तिमान है, ये शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान हर जगह पे सेम टाइम पे होगा, हर जगह को कंट्रोल कर लेगा। जैसे कि हमारे ये जो सन है ना, जो मून है ना, एक ही टाइम पे हर जगह, अगर हम अपने एक्सिस की बात करें इंडिया लेवल पर, तो देखते हैं कि सेम टाइम पे हर जगह दिन रात हो रहा है। तो एक ही हर किसी को कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही एक कंप्यूटर जो होगा ओमनी प्रेजेंट होगा, एक ही समय पे हर जगह प्रेजेंट होगा, वन टाइम प्रेजेंट एवरीवेयर, और समस्या का समाधान कर लेगा। नो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इस कंप्यूटर को इनपुट देने की भी जरूरत नहीं है, आउटपुट मांगने की भी जरूरत नहीं है, उस कंप्यूटर को प्रोसेस कराने की भी जरूरत नहीं है। सारा काम कंप्यूटर खुद ही अपनी जरूरत के अनुसार कर देगा। जैसे बच्चे वाली बात आ जाए कि बच्चा खाना ना मांगे तो भी मां खिलाएगी, खाना मांगे तो भी मां खिलाएगी। मां ने बनाया है खाना या नहीं बनाया फिर भी खाना कहीं ना कहीं से आ जाएगा। सेम वही काम, नो इनपुट नो प्रोसेस नो आउटपुट, नो आउटपुट साइकिल। ना इनपुट होगा ना आउटपुट होगा, ना इनपुट आउटपुट का कोई साइकिल जनरेट होगा, कोई प्रोसीजर ही नहीं होगा, कोई प्रोसेसिंग ही नहीं होगा। 10 जनरेशन का
थॉट, रियलिटी एंड रिजल्ट ऑकर साइमल्टेनियसली। थॉट जो होगी ना, जो विचार होगा, जो रियलिटी होगी, वास्तविकता होगा, और जो रिजल्ट होगा, परिणाम, ये तीनों के तीनों एक ही साथ रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपने सोचा कि हम पार्थवे अचीवर्स टीम से मिल लें, आपने जैसे सोचा, आपके माइंड में एक विचार आया, थॉट आया, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, तुरंत आप पार्थवे अचीवर टीम के सामने प्रकट हो जाएंगे। और जैसे आप प्रकट होते हैं, वो क्या हो जाएगा, परिणाम में डेवलप हो जाएगा, परिणाम में, रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। आपने सोचा कि हम मिल ले, मीटअप कर ले, और आप वहां पहुंच गए। क्या कह रहा है, थॉट, रियलिटी एंड रिजल्ट साइमल्टेनियसली, ये तीनों एक ही साथ चीजें घटित होने वाली हैं। किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, ये हमारा 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अवधारणा क्या होगी, क्या भाई इस कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, इसको भी जावा, पाइथन, सी, फोर्टान, कोबोल, ये सब लैंग्वेज की जरूरत है, या कोई इन फ्यूचर कोई नया लैंग्वेज आ जाए, उस लैंग्वेज की जरूरत है, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। इस कंप्यूटर को किसी भी भाषा की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं पढ़ेगा, लेकिन सब कुछ कर लेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह दिखेगा तो कर ही लेगा ना। जैसे वो नसरुद्दीन शाह की एक मूवी थी चमत्कार, क्या था नाम भाई, चमत्कार। चमत्कार में क्या होता, नसरुद्दीन जब मारा जाता है तो शाहरुख खान जहां जहां जाता है, नसरुद्दीन वहां चला जाता है। अच्छा, हेलो ब्रदर देख लो भाई, वहां एक भाई दूसरे भाई के आत्मा के रूप में रहता है, वो हर जगह पहुंच जाता है। भूतनाथ देख लो, ये सब चीजें जो मूवी बनाई गई ना, भले थियोरेटिकल पार्ट है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, बट वो रियलिटी को दिखाती है। ऐसा अगर होगा तो यही सारी चीज जो हम कल्पना करते हैं, अगर रियल में होंगी तो क्या होगा, कैसे हम कंप्यूटर से क्या करेंगे। अभी भाई हम और रिसर्च करने वाले हैं, और हम अभी कंसेप्ट क्रिएट करेंगे, और थीसिस बनाएंगे। क्या 10th जनरेशन कंप्यूटर के आगे भी हम कुछ कल्पना कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर हम उसको भी लेकर के आपके सामने प्रत्यक्ष बहुत ही जल्द आएंगे। कह रहे हैं नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी भाषा की कोई जरूरत नहीं होगी, कोई भाषा नहीं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। नो एल्गोरिथम, किसी भी मेथड की कोई जरूरत नहीं होगी। इंटेंशन इटसेल्फ बिकम एग्जीक्यूशन, केवल इच्छा ही क्रिया बन जाएगी, केवल इच्छा ही क्रिया बन जाएगी, केवल इच्छा। आपने इच्छा जाहिर की, क्रियान्वयन हो जाएगी। आपने सोचा कि हम लेखपाल बन जाएं, बन गए, जाओ। आपने सोचा डीएम एसडीएम बन जाए, जाओ बन गए। एक शब्द है ना आशीर्वाद में, तथास्तु, क्या भाई, तथास्तु। चलो ये बायां आते हैं, दाहिने से बता, तथास्तु। जैसे तथास्तु एक शब्द है ना, ये क्या है, जो इच्छा है ना, वो इच्छा को क्रियान्वयन किया जाता है रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा 10th जनरेशन है ना, ये तथास्तु बेस्ड जनरेशन है। क्या है, तथास्तु बेस्ड, जो मन में आया वो तथास्तु हो गया, ठीक है। केवल इच्छा क्रिया बन जाएगी, इंटेंशन इटसेल्फ बिकम्स एग्जीक्यूशन। आपकी इच्छा ही आपका रिजल्ट क्या करेगी, निर्धारित कर देगी। आ रही बात समझ में। पॉसिबल एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एप्लीकेशन, संभावित उपयोग क्या है, संभावित उपयोग। लेकिन देखेंगे जो ये उपयोग है ना, दिस इज द
थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक है, अभी इसका कोई प्रैक्टिकल पार्ट क्रिएट नहीं किया गया है। दिस इज ओनली द थीसिस, समझेंगे। कह रहा क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड खुद ही सृजन करेगा, खुद ही विनाश करेगा। सेम जैसे इंसान को पैदा करना, इंसान को मारना कौन करता है? ब्रह्मांड करता है, नेचर करता है। ये किसी के कहने से कोई पैदा नहीं हो जाता है, किसी के कहने से कोई मर नहीं जाता है। ये मात्र एक शब्द है कि हमने ये कह दिया ये हो गया, नहीं हो पाता है। लेकिन उस दौर के कंप्यूटर में क्या होगा? सृजन भी कर पाएगा, विनाश भी कर जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर एक देखा जाए तो पोल्ट्री फार्म होता है। क्या होता है भाई? पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, मछली पालन जो लोग करते हैं ना, जो चूजे पैदा किए जाते हैं थ्रू अ मशीन। मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं, यहाँ मुर्गियों से अंडे नहीं निकाले जा रहे हैं, यहाँ अंडे किससे निकाले जा रहे हैं? फ्रॉम अ मशीन। मशीन अंडे दे रहे हैं। और सोचो कितनी भयावह, कितनी दर्दनाक बात है कि उस मशीन से जीव हो जा रहा है, जिंदगी हो जा रहा है। मशीन जीवन दे रहा है, जो एक नेचर का था पार्ट, जो ब्रह्मांड का था, यूनिवर्स का था, कि सारा काम इंसान कर सकता है, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग डिजाइन, क्रिएट, इन्वेंट कर सकता है, बट जीवन नहीं दे सकता है। वो जीवन भी मशीन देने लगा। जब मशीन जीवन दे लेगा तो जीवन ले भी लेगा। सृजन करेगा तो विनाश भी करेगा। जब आपको आशीर्वाद देगा तो श्राप भी दे देगा। आ रही बात समझ में? तो कह रहा है क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सृजन और विनाश खुद ही कंप्यूटर करेगा। ब्रह्मांड में जो भी जीव होंगे ना, इटसेल्फ मशीन मशीन को भी बर्बाद करेगा। जैसे आज के दौर में इंसान इंसान का झगड़ा होता है, हो रहा है, उस समय में मशीन मशीन से लड़ाई होगी, मशीन जीतेगा। कौन सा मशीन जीतेगा? जिसके टूल पावर, एल्गोरिथम पावर, वर्किंग पावर मोर एंड मोर पावरफुल होंगी इंसान से, मशीन से। कह रहा है एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर टाइम, स्पेस एंड लॉ ऑफ नेचर, समय पे और अंतरिक्ष पे पूरा कंट्रोल रखेगा। जहां मशीन सृजन करेगा, विनाश करेगा, जहां पैदा करेगा, मृत्यु भी दे सकता है मशीन, वो क्या करेगा? अंतरिक्ष और समय पे नियंत्रण कर लेगा। मतलब काल भी उसी के वशीभूत हो जाएंगे। टाइम कंट्रोलर हो जाएगा मशीन, रोक लेगा मशीन, कहेगा नहीं तो नहीं तो नहीं, हमने पैदा किया, हम ही विनाश करेंगे, किसी को नहीं करने देंगे। वो क्या करेगा? अंतरिक्ष पे, समय पे, सब पे नियंत्रण कर लेगा। आ रही बात समझ में ना? नेक्स्ट कह रहा है एडवांटेज, लाभ। क्या होगा अगर ऐसा कुछ होता है कि मशीन ही पैदा करेगा, मशीन ही डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? तो एडवांटेज के इन रूप कंसेप्ट हम समझते हैं। कह रहा अगर ऐसा मशीन करता है तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जनरेट हो जाएगी। मीन्स व्हाट? अनंत बुद्धिमत्ता हो जाएगी। मतलब कोई आप प्रोडक्ट परचेज कर लेके लाते हो ना, वो रिजेक्टेड होता है। क्या होता है? ध्यान से समझेंगे। वो रिजेक्टेड होता है, आप विद इन द डे उसको रिटर्न कर देते हो, नया लाते हो। फिर नया हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। अगर आप रिटर्न पॉलिसी ना हो, रिटर्न ही ना कर पाओ, तो एक ही जिंदगी भर लेके चलनी पड़ेगी लाइफ पॉलिसी के साथ। तो कह रहा है टर्म पॉलिसी ये होगी कि अगर आपको वो चीज अच्छा नहीं लगा तो रिजेक्ट करो, तुरंत खत्म करो। एक इंसान पैदा किया, अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं है, उसको मार डालो, हटाओ, वो इंसान अच्छा ही नहीं है। अभी वो इंसान पैदा हुआ, पता चला ज्यादा काला हो गया, हमको गोरा इंसान बनाना था, तो इस इंसान को मार डालोगे। फिर नया इंसान पैदा किया, पूरा अंग्रेज गोरा चिट्टा पैदा हो गया, मशीन कहेगा इसको रहने दो, कुछ दिन जिंदा रहेगी। फिर क्या होगा? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हो जाएंगी, अनंत बुद्धिमत्ता हो जाएगी। कह रहा नो लिमिटेशन ऑफ मैटर,
किसी भी सीमा से उसको नहीं बांधा जाएगा, कोई भी सीमा नहीं होगा। एक दिन में हजारों करोड़ों अरबों लोगों को मशीन पैदा करेगा और एक दिन में उसको खत्म भी कर देगा। जैसे मुर्गी के अंडे लाखों करोड़ों मशीन से पैदा किए जाते हैं, जीवन भी डाल दिया जा रहा है, और महीने 1.5-2 महीने के बाद क्या होता है उसका अंजाम आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। वैसा इंसान का भी हो जाएगा। फिर कह रहा है एनर्जी और लॉजिक, इसमें एनर्जी का कोई रोल नहीं रहेगा ना कोई लॉजिक का। आप ये नहीं कह सकते हो नहीं हम पैदा हुए तो हमको 100 साल के लिए जिंदा रखो, हे गॉड हमको बचा लो, 100 साल हम पैदा हुए तो 100 साल तो जी ले, क्या पता 84 लाख योनि पार करके आए तो फिर इंसान बने। मशीन कहेगा हमको कुछ नहीं सुनना है, पैदा हम किए मारेंगे हम ही निर्माता, हम ही विनाश करता है, मार डालेगा मशीन। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ नॉलेज, लेकिन जो इंसान पैदा करेगा ना मशीन, जो मशीन इंसान पैदा कर देगा, उस इंसान के पास नॉलेज इतनी होगी ना कि अगर वो इंसान मशीन पे हावी हो जाए, सोचो हम क्या बता रहे हैं, दिस इज द रिटर्निंग पावर। ये हमारा क्या है, रिटर्निंग पावर। ये हमारा क्या होगा, रिटर्निंग पावर। कि बाय मिस्टेक मशीन से गलती हो गया और मशीन ने एक ऐसा ह्यूमन बना दिया जो मशीन से भी पावरफुल है। मशीन ने एक ऐसा इंसान बनाया जो मशीन से भी क्या है, मोर एंड मोर पावरफुल। फिर वो मशीन को डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर वहां से इंसान की जर्नी शुरू हो जाएगी। समय अपने आप को दोहराएगा, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। तो ये दौर ना आए मशीन को इंसान को ना मानना पड़े, इंसान को मशीन को ना मानना पड़े, एक दूसरे पे एक दूसरा हावी ना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस दौर में उस दौर को संभालना पड़ेगा। हमको आदी नहीं होना है। टेक्नोलॉजी आ रही है अच्छी बात है, उस पर डिपेंड ना होइए। एक बात है, हम घर के बॉक्स से निकल के ऑफिस के बॉक्स में चले जाते हैं, ऑफिस से बॉक्स से निकल के मोबाइल के बॉक्स में चले जाते हैं, बॉक्स 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 बॉक्स, हर जगह बॉक्स चल रहा है। एटलीस्ट हम जो भी आपको बता रहे हैं ना, ये भी किसी बॉक्स ही में जा रहा है, सारा सिस्टम बॉक्स ही का है, और मशीन भी आपको बॉक्स में ही ले जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, रिस्क फिलोसफिकल चैलेंज, जोखिम होगी, खतरा होगा, लेकिन वो खतरा कैसा होगा, दार्शनिक होगा भाई। एंड ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति तो मारा ही जाएगा, बात समझिए, छोटी मगर मोटी बात है, व्यक्ति मारा जाएगा, व्यक्ति की व्यक्तित्व भी मार दी जाएगी। जो अच्छाइयाँ होती है ना, आप याद करते हो, हाँ मेमोरी में इंसान है, इंसान की कोई चीजें ही नहीं भाई। एक दिन में मान लो हजारों करोड़ों लोग एक सेकंड में मशीन बनाएगा और कहेगा नहीं ये अच्छे नहीं है, इनको डिलीट करो, हटाओ। उनके लिए वो सेव करना डिलीट करना जैसा टास्क होगा, उनको पालने पोसने जैसा कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है। जैसे आज के डेट में मजाक मजाक में बच्चे एक दूसरे को बोल देते हैं बर्थडे आते हो, तो बर्थडे आता है, बर्थडे नहीं मनाते, बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं बच्चा डाउनलोड किया गया है, पैदा नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यही इन फ्यूचर होगा, क्योंकि यूनिवर्स वही चीज स्वीकार करता है जो यूनिवर्स को दिया जाता है। ये सारी चीजें दी जा रही है ना यूनिवर्स को, लौटाएगा एक ना एक दिन, तैयार रहिए उसके लिए। एंड ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का अंत होगा। नो कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ और एथिक्स, नैतिकता का भाव होगा भाई। मशीन जब पैदा करेगा इंसान को, मशीन एक रिमोट बना दे रहा है, तो क्या रिमोट में आप नैतिकता देखोगे, नहीं हमारे टीवी का रिमोट है हम ही चलाएंगे, दूसरे के घर नहीं जाएगा, वो सेम कंपनी का टीवी होगा तो क्यों नहीं जाएगा भाई, काम तो करेगा ना, वहां कर लेगा। मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी डिजॉल्व, मानव का अर्थ जो है ना वो लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जो बोलते हो ना हम मानव हैं, हम इंसान हैं, वैसा ही पढ़ा जाएगा, डायनासोर है, एलियन है,
ना डायनासोर दिखाई दे रहा है, ना एलियन दिखाई दे रहा है, वैसा मानव भी नहीं दिखाई देगा। इतिहास पढ़ाया जाएगा। 2026 में मानव हुआ करते थे, 6 फुट के होते थे, 4 फुट के होते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, पढ़ा जाएगा मशीन के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। कंक्लूजन, अगर ये सब चीजें होंगी इन फ्यूचर तो क्या निष्कर्ष है? अभी मर जाना नहीं, समझना है कैसे बचेंगे। द 10th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज नॉट अ मशीन बट अ फिलोसफिकल आइडियाज वेयर इंटेलिजेंस बिकम्स दैट फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। जो 10वीं जनरेशन की कंप्यूटर है ना, वो मशीन नहीं है, किसी तरह की मशीन नहीं है। हम उसका कोई रूपरेखा नहीं दे सकते हैं, कोई शेप साइज नहीं है, कोई एनर्जी फॉर्म नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि एक दार्शनिक अवधारणा है जहां बुद्धिमत्ता स्वयं अस्तित्व का आधार बन जाएगी। जहां आपने जो बोला, आपने जो कल्पना किया, इच्छा ही क्रियान्वयन हो जाएगी। आपने सोचा कि हम यहां चले जाएं, अब वहां फट से पहुंच गए। आपने इच्छा जाहिर की, तथास्तु हो गया, रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये दार्शनिक अवधारणा है। क्या है ये दार्शनिक अवधारणा है। ऐसा हो सकता है तब होगा कब, जब बुद्धिमत्ता स्वयं ही अस्तित्व का अवधारणा कर लेंगी। अवधारणा मतलब उसी में शामिल हो जाएंगी, हाँ हम ये हैं, यही करेंगे। कसम से बता रहा हूं, अगर हमारे पास मशीन होता ना, टाइम मशीन होता ना, ठीक है, हमारे पास मशीन के दौर में या तो हम होते तो ये सारी चीजें हम ला करके सबको दिखा देते कि देखो भाई ऐसा ऐसा घटित होने वाला है, इस दौर में ना जाओ, जहां हो वहीं रखो, सेटल हो जाओ, बचा लो अपने आप को। एक प्रॉमिस आपसे करना है, हमको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बचाना पड़ेगा। जैसे हम O2 तभी काम करेगा जब CO2 का क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। समझ में आ रही है ना? पेड़ जीव पे डिपेंड है, जीव पेड़ पे डिपेंड है। तो हम मशीन पे डिपेंड हो, लेकिन जरूरत के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। थैंक यू। तो आज से हमारा ये जनरेशन मानव, मतलब कि मानव का अस्तित्व 10 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहां से समाप्त होता है। हम आपको जल्दी नए सेशन में नए कंसेप्ट के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से फिर मौजूद होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।